वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा और सबसे अलग पत्ता खेल ही दिया है। टाइगर की रॉ पावर, पठान का स्वैग और कबीर के स्टेल्थ के बाद अब वक्त है वाईआरएफ की पहली फीमेल लेड स्पाई मूवी का। आलिया भट्ट और शर्वरी इस बार किसी हीरो के शैडो में नहीं है और ना ही वो साइड किक्स है, वो इस बार खुद पूरा सिस्टम चलाने वाली है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही चिलिंग सीन से। हम देखते हैं एक बेबी को जो एक हाईटेक ग्लास एनक्लोजर में है और हम देखते हैं बॉबी देओल को जो इस फिल्म में फतेह सिंह लखावत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि फतेह उसका बायोलॉजिकल फादर है या फिर एक प्रोटेक्टिव मेंटर, बट एक्चुअली फतेह कोई फादर या गुरु नहीं बल्कि एक एरोगेंट और डिसीटफुल राक्षस है, बिल्कुल रावण की तरह। उसने एक छोटी सी प्रिंसेस को उसके घर से किडनैप कर लिया और उसको ग्रूम करके एक जिंदा वेपन बना दिया। आवर हिस्ट्री नोज हाउ द स्टोरी एंड्स, बट दिस टाइम सीता herself is going to burn the लंका। मतलब इस बार सीता will not be waiting for her prince charming to come and rescue her। वो खुद आई है रावण की इस लंका को राख करने। राइटर श्रीधर राघवन ने ये जो मॉडर्न एस्पियोनाज को इंडियन माइथोलॉजी का ब्लेंड दिया है, ये कैरेक्टर को एक बहुत ही पर्सनल पर्पस देता है जो हमने पठान या टाइगर में उस लेवल पर नहीं देखा था। अब बात करते हैं एक्शन, कोरियोग्राफी और एग्जीक्यूशन की। आलिया भट्ट का एक्शन अवतार इज समथिंग जो हमने पहले कभी इस स्केल पर नहीं देखा है। राजी में शी प्लेड अ स्पाई, बट वो छुई मुई वाला स्पाई था। हमने इससे पहले जोया को देखा है, रुबाई को देखा है और इनके सामने सीता का एक्शन विच इज कोरियोग्राफ बाय क्रेग मैकरे यहाँ पर बहुत ही स्टाइलाइज लगता है rather than looking raw, real and ruthless. Now, this is the same choreographer who did the action for the films like Mad Max Fury Road. तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि इस डायरेक्टर के पास अपना विजन नहीं है एक्शन को लेके। सो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हो सकता है कि इस फिल्म में एक्शन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बट ट्रेलर देख के तो एक्शन सिंपल ही लग रहा है। ऑल्सो ट्रेलर से पता लगता है कि आलिया के कैरेक्टर को कुछ अलग ही टच दिया है मेकर्स ने। नथिंग अगेंस्ट ट्राइंग न्यू थिंग्स, बट अगर किसी कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंटली कोई कैरेक्टरिस्टिक देना ही है, कोई ट्रेट देना ही है, तो वो एटीट्यूड उस कैरेक्टर का थ्रू आउट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बुलेट ट्रेन इज अ फिल्म जहां जोई किंग के कैरेक्टर का एक बहुत ही अनकन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन इस फिल्म में वो कॉन्ट्रास्ट उनके कॉस्ट्यूम से लेकर तो प्रॉप्स और इवन उनके बात करने के लहजे में भी झलकता है। वेयर सीता का कैरेक्टर थ्रू आउट द ट्रेलर सीरियस और फियरलेस है, बट ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ द ब्लू शी बिहेव्स लाइक दिस। ये थोड़ा सा ना ग्लिच इन द मैट्रिक्स वाला वाइब देने लगता है फिर। एनीवेज, अब उसके बाद एंट्री होती है शर्वरी की। फर्स्ट टीजर आने के बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि शर्वरी कहाँ है, लेकिन मेकर्स ने ट्रेलर में इस बात को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। हालांकि जस्ट लाइक आलिया, शर्वरी ऑल्सो डिजर्व्ड हर ओन टीजर, बट कोई नहीं। विद अ परफॉर्मेंस इन अ लेटेस्ट रिलीज मैं वापस आऊंगा जहां पर उन्होंने एक इनोसेंट विलेज गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया है। हर पास्ट रिलीजेस लाइक मुंजा एंड महाराज एंड हर अपकमिंग रिलीजेस, वन ऑफ विच इज ये प्यार मोल लिया जो कि एक सूरज बरजात्या फिल्म है, एंड द अदर वन इज एन अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट जो डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर। अपनी इतनी वर्सिटिलिटी प्रूव करने के बाद अगर एक टीजर नहीं रिलीज हुआ तो मुझे नहीं लगता शर्वरी को कुछ खास फर्क पड़ेगा इस बात का। एनीवेज, इस फिल्म में इन दोनों ही फीमेल स्पाइस का इक्वेशन शुरू में तो दोस्ती या सिस्टरहुड का तो बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर इनमें एक चेज बताया गया है और फिर इनका इवेंचुअल टीम अप इस ट्रेलर का कोर एंकर बन जाता है। और इस पूरे मैडनेस के पीछे जो बीजीएम चल रहा है, फ्रेंच डीजे चार्ट बस्टर ट्रैक जमैकन बम बम, दिस ट्रैक डेफिनेटली एलिवेट्स द ट्रेलर बाय 100x। एक एक्शन फिल्म उतनी ही अच्छी होती है जितना खतरनाक उसका विलन होता है, और एनिमल के बाद बॉबी देओल जिस फेज में है, ही इज एब्सोल्युटली किलिंग इट। बट Fateh reminds me so much of the other villains in the Bollywood, like Raghavan from मैं हूं ना, Jim from Pathan, Jai Bakshi from Ayyari, Brigadier Rudra Pratap Singh from Shaurya, जहां ये एक highly classified black ops प्रोग्राम का पार्ट होते हैं जिसे ऑथोरिटीज डिसोन कर देती है, और अब इनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है बदला लेना। अगर फतेह की स्टोरी भी यही होगी तो ये बहुत रेपिटेटिव होने वाला है। और अब इस मूवी में इस तबाही को रोकने के लिए सिस्टम के पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अनिल कपूर एज कर्नल विक्रांत कौल। ये कैरेक्टर हमें वॉर 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ न्यू चीफ ऑफ रॉ। उनका प्रेजेंस ये कंफर्म करता है कि अल्फा डायरेक्ट टाइमलाइन शेयर करती है अपने पिछली मूवीज के पोस्ट इवेंट्स से, और फिर आता है वो 1 सेकंड जो इस पूरे 2.5 मिनट के ट्रेलर पर भारी पड़ जाता है। मेजर कबीर उर्फ ऋतिक रोशन, इनका एक्सप्लोसिव कैमियो अल्फा में ऑफिशियली टीज कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जब मूवी के क्लाइमैक्स में मिशन आलिया और शर्वरी के हाथ से कंप्लीटली बाहर निकलने लगेगा या फिर किसी बहुत ही इम्पॉसिबल एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर होगी, तब कबीर एक मैसिव एक्शन सेट पीस में उनकी मदद करने आएंगे। ये एक छोटा सा ग्लिम्स ही काफी है थिएटर्स को स्टेडियम्स में बदलने के लिए। क्या कबीर यहाँ पर एज अ रोग एजेंट एक्ट कर रहे हैं या वॉर 2 का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बट इतना जरूर पता चल गया है कि कबीर फिलहाल तिब्बत में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुड फॉर यू कबीर। तो ओवरऑल अल्फा एज अ फिल्म की एक सबसे अच्छी और अलग बात यह है कि वो एक फीमेल लेड फिल्म होने वाली है। अब बस यही उम्मीद है कि इसका स्टोरी पठान, टाइगर और मैं हूं ना का मिक्स ना हो। डायरेक्टर शिव रेवेल ने वही किया है जिसकी उनसे उम्मीद थी। हाई इमोशनल स्टेक्स, मैसिव ग्लोबल स्केल एंड वाईआरएफ वाला स्वैग। आलिया भट्ट ने अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक फिजिकली डिमांडिंग रोल को अपनाया है, एंड शर्वरी स्क्रीन पर उनके परफेक्ट इक्वल की तरह स्टैंड आउट करती है। इट सीम्स लाइक वाईआरएफ इज रियली ट्राइंग टू पुश द बाउंड्रीज विद द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड फीमेल लेड एक्शनर।
इस फिल्म का रिलीज 10 जुलाई से 3 जुलाई को प्रीपोन हो गया है, सो दैट क्लियर 2 वीक्स विंडो मिलती है इसे बॉक्स ऑफिस रूल करने के लिए। तो क्या आपने अल्फा का ट्रेलर देखा? अगर नहीं तो जाइए देखिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।